बंगाल में हिंदुओं की हत्या पर विपक्षी नेताओं की चुप्पी। राजा भैया ने सिखाया तगड़ा सबक, देखते रह गए राहुल गांधी और अखिलेश। राजा भैया ने सीएम योगी को बताया हिंदू समाज का रक्षक। वक्फ कानून पर देश में शांति है, लेकिन ममता का गढ़ बंगाल जल रहा है। विपक्षी नेता मुंह पर ताला लगाए बैठे हैं, सच को सच कहने में सांप सूंघ रहा है। इस पर बेबाक राय देने वाले कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने विपक्षी नेताओं को तगड़ा सबक सिखा दिया है। राजा भैया ने राज्य के दो बड़े नेताओं राहुल गांधी और अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनके मुताबिक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हिंदू समाज के लिए ढाल साबित हो रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस मुद्दे पर खामोश क्यों हैं? आइए जानते हैं पूरी सच्चाई। दरअसल राजा भैया, जो खुद पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के करीबी रिश्तेदार और भाजपा के बड़े नेता हैं, उन्होंने यूपी की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। हाल ही में उन्होंने बयान दिया कि योगी आदित्यनाथ हिंदू समाज के रक्षक हैं। राजा भैया का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने हमेशा हिंदू समाज की रक्षा की है, चाहे वो धार्मिक भावनाओं का मामला हो या फिर सुरक्षा व्यवस्था हो। उनका आरोप था कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो खुद को समाज के नेता मानते हैं, इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं। राजा भैया ने कहा कि हिंदू समाज के मुद्दे पर ये दोनों नेता मौन क्यों हैं? क्या उन्हें हिंदू समाज के मुद्दों पर बोलने की हिम्मत नहीं है, या फिर यह एक रणनीति है? राजा भैया ने अपने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, कह रहीम कैसे निभे केर वेर को संग। यानी ये सर्वविदित है कि बिल संसद में पास होने के बाद धरा का कानून बन जाता है। आज वक्फ के समर्थन पर और विरोध में देश के सारे राजनीतिक दल, विचारधाराएं दो धड़े में बंट गई हैं। पक्ष हो या विपक्ष, इतना तो सभी मानते हैं कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिन पिता पुत्र की निर्मम हत्या की गई, जिनके घर दुकानें जलाई गई, लूट की गई, इतना ही नहीं, जिन असंख्य हिंदुओं को, औरतों को, बच्चों को जान और अस्मिता बचाने के लिए अपना घर गांव छोड़कर पलायन करना पड़ा, उनका वक्फ संशोधन बिल से कोई लेना देना नहीं है। बिल के पास होने में उनकी कोई भूमिका नहीं है। उनको तो ये भी नहीं पता है कि ये वक्फ का बिल क्या होता है। आखिर उनका दोष क्या था? मस्जिद के सामने डीजे भी तो नहीं बजा रहे थे। वक्फ एक्ट का बहाना लेकर अल्पसंख्यकों ने अकारण बिना उकसाए जो सुनियोजित हिंसक हमला किया है, आए दिन ऐसे हमले झेलना अब हिंदुओं की नीयत बन चुकी है। आखिर हिंदू कब तक और कहां तक भागेगा? बांग्लादेश से ये सोच कर भागे थे कि भारत में सुरक्षित रहेंगे, अब यहाँ से भागकर कहाँ जाएंगे? इस तरह के बयान सोशल मीडिया एक्स पर राजा भैया ने दिए हैं। दरअसल राजा भैया ने आगे लिखा कि संसद से लेकर सड़क तक आए दिन संविधान लहराने वालों को याद रखना चाहिए कि संविधान सिर्फ ही बाबा साहब के संविधान में वक्फ नाम का शब्द कभी था ही नहीं, न ही उनकी परिकल्पना में इसका कोई औचित्य था। हत्या, लूटपाट और बर्बरता काफिरों के साथ हो रही है। मारने के पहले किसी की जाति नहीं पूछी जा रही है। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि पिछड़ों और दलितों के तथाकथित स्वयंभू नेताओं के इस पर मुंह खोलने की हिम्मत तक नहीं हो रही है। बिल तो बस बहाना है, मकसद काफिरों को मिटाना है। धर्मो रक्षत रक्षता, इस तरह के बयान सोशल मीडिया एक्स पर राजा भैया ने लिखे हैं। दरअसल हम आपको बताते चले कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने हमेशा हिंदू समाज के मामलों पर अपनी सरकार के फैसले से स्पष्ट किया है। उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखना, हिंदू समाज की सुरक्षा उनके लिए सर्वोपरि है। राजा भैया का ये भी कहना है कि योगी आदित्यनाथ की नीतियां हिंदू समाज के हित के लिए हैं। उन्होंने ये भी जोड़ा है कि योगी सरकार ने हमेशा हिंदू धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए काम किया है। राजा भैया के इस बयान के बाद अब सवाल उठता है, क्या राहुल गांधी और अखिलेश यादव, जो यूपी में प्रमुख विपक्षी नेता हैं, इस मुद्दे पर अपनी राय क्यों नहीं रखते हैं? क्या ये सचमुच उनकी रणनीति का हिस्सा है, या फिर हिंदू समाज से जुड़े मुद्दों पर उनके बयान देने से वे राजनीतिक नुकसान का सामना करना नहीं चाहते हैं? राजा भैया ने इस मुद्दे को लेकर जो सवाल उठाए हैं वो अब यूपी की राजनीति में गर्मा गए हैं। देखना ये दिलचस्प होगा कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वे अपने मौन को तोड़ेंगे, या फिर यही चुप्पी उनके लिए एक राजनीतिक निर्णय है? वैसे आपने देखा होगा कि राजा भैया हिंदुओं के लिए संसद से लेकर सड़क तक आवाज़ बुलंद करते हुए दिखाई देते हैं। यूपी में विधानसभा में कई बार ऐसे तगड़े जवाब दिए हैं जिसका विपक्ष भी जवाब नहीं दे पाता है। वीडियो भी उनके जमकर वायरल होते हैं। इनके कुछ पुराने वीडियो पर आप बने रहिए और अपनी विचार जरूर हमें दीजिएगा।